नमक पानी नहीं। कैसे अंग्रेजों ने इस देश में आकर के हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को, हमारे उद्योगों को नष्ट किया, यह हम आपको एक एक करके बताएंगे। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी धूर्तता यह की कि उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सब बाहर से आए हैं, यहाँ के हैं ही नहीं। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पहले मुगल आए, उनके पहले आर्य लोग इस देश में आक्रांता बन के आए थे और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों के साथ बर्बरता की, उनका विनाश किया, उनको खदेड़ा। ये सिद्धांत उन्होंने गढ़ के हमारे पास रख दिया और ये सिद्धांत भारत के इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि आर्य आक्रांता थे, बर्बर थे, क्रूर थे। ये पहली बात तो हम ये बताएं आपको कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ये हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज जानेंगे। आर्य शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द है। संस्कृत के ग्रंथों के अलावा या भारतीय भाषा के ग्रंथों के अलावा आर्य शब्द दुनिया की किसी डिक्शनरी में मिलता है क्या? तो देख के बताइए, क्योंकि ये शब्द भारत का शब्द है। ये शब्द ऋग्वेद से लेकर के अद्यावधि भारत में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आज भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, आज भी इसका व्यवहार हम लोग करते हैं। और आज यदि बाहर से आए होते तो एक छोटी सी बात समझिए, बिल्कुल सामान्य ज्ञान की बात है जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, माता पिता का घर, तो क्या जिंदगी भर उस घर को भूलती है कभी? क्या? तो यदि आर्य लोग देश को छोड़ के आए होते किसी देश को, तो अपने इतने बड़े साहित्य में, इतने सारे ग्रंथों में कहीं तो एक बार अपनी मातृभूमि का स्मरण किया होता ना। ऋग्वेद से लेकर आज तक जो लिखा गया, कभी किसी ग्रंथ में कोई स्मरण किया उन्होंने कि हमारी वो भूमि ऐसी थी, दिव्य थी कहीं? तो इसलिए हम आपको आर्य शब्द का अर्थ बताते हैं। हम दो बातें आपको बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को विदेशी आक्रांता सिद्ध करने के लिए बढ़ाया गया। और इसीलिए आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता गला फाड़ के कहते हैं कि तुम लोग इस देश के मूल निवासी नहीं हो। जैसे हम बाहर से आए हैं, तुम भी सब बाहर से आए हो। इस देश के मूल निवासी तो आदिवासी हैं। तो आदिवासी और अनादिवासी ये दो शब्द इन धूर्त शासकों के द्वारा बनाए हुए शब्द हैं। क्योंकि शब्द है कि नहीं है इसके प्रमाण हमारे ग्रंथ हैं। संस्कृत के वाङ्मय में दिखा दीजिए कि कहीं कोई आदिवासी शब्द मिलता हो, कि कहीं कोई अनादिवासी शब्द मिलता हो, कि कोई वनवासी शब्द मिलता हो, कि कोई हरिजन शब्द मिलता हो, कि कोई सवर्ण मिलता हो। ये सारे के सारे शब्द इन धूर्त नेताओं के द्वारा रचे हुए शब्द हैं। और ये जो आर्य के आक्रमण के सिद्धांत को गढ़ करके जिन्होंने इतिहास लिखा, ये इतिहासज्ञ है ही नहीं। क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा वहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर हमारे देश के इतिहासज्ञों ने इस बात को माना और उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। तो सीधा जानिए कि इस प्रकार की बात करने वाले लोग जो हैं ये इतिहासज्ञ हैं ही नहीं। ये राजनैतिक पिछलग्गू हैं और शासन तंत्र पर इनका एकाधिकार है और ये भारत और भारतीयता के शत्रु हैं। इसलिए भारत को जानना है और भारतीयता को जानना है तो आर्य शब्द के अर्थ को जानना पड़ेगा। और आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है ये आपको संस्कृत का वाङ्मय बताएगा। ये संस्कृत के ग्रंथों में कैसा व्यवहार आर्य शब्द का होता है ये बात आप संस्कृत के ग्रंथों से जानेंगे। तो संस्कृत के जो कोश हैं वो कहते हैं आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सत्कुलोद्भवः, जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ है। पूज्य, श्रेष्ठ, बुद्ध, धार्मिक, धर्मशील, मान्य, उदारचरितः, शांतचित्त, न्याय पथावलंबी, जो न्याय मार्ग में चलता है, जो सत्कुल में उत्पन्न हुआ है, जो श्रेष्ठ है, जो मान्य है, सम्माननीय है पूरे समाज का, सदाचरण करने वाले व्यक्ति को इस देश में आर्य कहा जाता रहा है। ये हमारे ग्रंथ प्रमाण है। इनसे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। हमारे इस वाङ्मय से बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि बाहर से एक आदमी आए छलांग मार के हमारे देश में तलवार लेकर के और आकर हमारे देश का इतिहास रच दे, तो उसकी बताई हुई बात को हम क्यों प्रमाण मानेंगे भाई? तो समाज में जैसे आज हम लोग माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, महोदय, महाशय शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को संबोधन करने के लिए, उसी प्रकार इस देश में बड़े लोगों को, पूज्य लोगों को, सम्माननीय लोगों को आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था, समाज में भी और परिवार में भी। तो ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हमारे संस्कृत के ग्रंथ। और उन ग्रंथों में सबसे बड़े ग्रंथ कौन? जो संस्कृत के नाटक हैं। नाटकों में जो पात्र होते हैं वो आपस में संवाद करते हैं, आपस में जीवन जीते हैं। तो नाटकों में जो संस्कृत भाषा है वो जीती जागती भाषा है, वो समाज के बोलचाल की भाषा है। वहाँ सब पात्र एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। तो उस बातचीत में, उस वार्तालाप में हम देखें ना भाई कि आर्य शब्द का कैसे व्यवहार होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है आर्य शब्द का। नाटक आरंभ होता है तो दो पात्र आते हैं मंच पर, जिसको हम आजकल नाटक का निर्देशक कहते हैं, डायरेक्टर।
तो सूत्रधार कहलाता है। सूत्रधार मंच पर आता है और साथ में नटी आती है। दोनों मंच पर आते हैं तो नटी सूत्रधार को आर्य कहती है और सूत्रधार नटी को आर्य कहता है। सूत्रधारो नटीम ब्रूते, सूत्रधार नटी को आर्य कहता है और नटी सूत्रधार को आर्य कहती है। पहले कहता आर्य साधु गीतम, फिर कहता आर्य सम्यक अनुबोधितोस्मि, और उसके बाद नाटक आरंभ होता है। तो दो सखियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया, शकुंतला की सखियां हैं और राजा दुष्यंत नायक है। वो मंच पर प्रविष्ट होता है तो अपरिचित है ना, न राजा सखियों को जानता न सखियां राजा को जानती हैं। तो जब किसी को नहीं जानते हैं तो हम आदरणीय, महोदय, महाशय ऐसी कह के बात करते हैं। दोनों सखियां दुष्यंत से अपरिचित हैं तो उनसे बात करती हैं। तो पूछती हैं सखियां उनसे कि आर्य, आप किस राजा शिवंश को अलंकृत करते हैं, किस राजा शिवंश से आप आए हैं आर्य? तो प्रियंवदा, अनसुईया दोनों सखियां राजा दुष्यंत को आर्य शब्द से संबोधित करती हैं। उसके बाद जब शकुंतला को लेकर के गौतमी जाती है दो शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत के पास, तो गौतमी दुष्यंत से कहती है आर्य किमपि वक्तु कामास्मि, आर्य मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब तक राजा उत्तर दे तब तक शकुंतला के मन में उत्कंठा होती है। वो कहती है किन्नु आर्यपुत्रो भवति, देखो आर्यपुत्र क्या उत्तर देंगे। तो भारत की नारियां अपने पतियों को आर्यपुत्र शब्द से संबोधित करती थी। उस आर्यपुत्र शब्द से वो पूरे कुल की श्रेष्ठता को व्यक्त करती है। तो शकुंतला दुष्यंत को आर्यपुत्र कहती है, सीता राम को आर्यपुत्र कहती है, भानुमति दुर्योधन को आर्यपुत्र कहती है, मंदोदरी रावण को आर्यपुत्र कहती है। तो भारत की नारियां अपने पतियों को आर्यपुत्र शब्द से संबोधित करती हैं। ये विदेश से आया हुआ आर्य शब्द नहीं है, ये विदेश से आए हुए आक्रांता आर्य नहीं है, ये इस देश की संस्कृति में रचा पचा सम्मान सूचक, आदर सूचक शब्द है। तो जब तक दुष्यंत विचार करता है, सोचता है और सोच कर कहता है कि मैं तो नहीं पहचानता कि ये मेरी पत्नी है, तो अगले क्षण क्रुद्ध होकर शकुंतला कहती है अनार्य आत्मनो हृदयानुमाने न पश्यसि, अपने समान समझते हो तो वही दुष्यंत जो एक क्षण पहले आर्य था वो अगले क्षण में अनार्य कैसे हो जाता है। तो आर्य अनार्य दो शब्द जो हैं ये विशेषण शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण है। श्रेष्ठ आचरण वाले को हम आर्य कहते हैं और अधम आचरण वाले को हम अनार्य कहते हैं। आर्य अनार्य ये दोनों विशेषण शब्द के रूप में पूरे संस्कृत वाङ्मय में व्यवहृत होते हैं। इसी प्रकार दूत वाक्यम नाटक है भास का, उसमें दुर्योधन कहता है आर्य वैकर्ण वैश्वदेव, कि आर्य वैकर्ण और आर्य वैश्वदेव। तो वैकर्ण को, वैश्वदेव को, जिनको सेनापति बनाना चाहता है, आर्य शब्द से संबोधित करता है कौन? राजा दुर्योधन। इसी प्रकार नाटक है भास का स्वप्त वासव दत्तम। तो यौवन नारायण उदयन की पत्नी वासव दत्ता को लेकर के आश्रम में जा रहा है और पद्मावती पीछे से आ रही है। तो उसके सिपाही जनता को हटा रहे हैं, हटो हटो हटो। क्या बोल रहे हैं? उत्सरत उत्सरत आर्याः, उत्सरत, हटिए हटिए आर्य जनों, हटिए, आदरणीय जनों हटिए रास्ते से। तो जब हटाते हैं तो वासव दत्ता जो कि रानी है, राजा उदयन की पत्नी है, विपत्ति काल में छुप कर आई है यहाँ पर, तो यौवन नारायण से कहती है अपने मंत्री से आर्य का ये उत्साह रहती। तो यौवन नारायण से वासव दत्ता आर्य कह रही है, सिपाही जन सामान्य को आर्य कह रहे हैं और सूत्रधार जो सामने दर्शक बैठे हैं उनको आर्य मिश्र कहता है। आर्य श्रेष्ठ शब्द है और मिश्र उससे भी श्रेष्ठ है। उस आर्य की भी श्रेष्ठता को बताने के लिए आर्य मिश्र शब्द का, आर्य मिश्र शब्द से संबोधन किया जाता है। तो जब हटाते हैं सिपाही उसको, वासव दत्ता को, तो कहते हैं यौवन नारायण से आर्य तथा परिश्रम परिखेदम नोत्पादयति यथायम परिभव। आर्य ये चलने का परिश्रम हमको उतना दुख नहीं दे रहा है जितना ये अनादर हटो हटो शब्द को सुनकर हो रहा है। तो सिपाही जनता को आर्य कह रहे हैं, वासव दत्ता यौवन नारायण को आर्य कह रही है। उसी नाटक में जब प्रविष्ट होती है पद्मावती, वो तपस्विनी के पास जाती है तो तापसी से कहती है आर्य वंदे। तपस्विनी के पास जाकर क्या संबोधन करे उसको? वो राजकुमारी पद्मावती तपस्विनी के पास जब गई तो क्या कह के प्रणाम करे? नाम नहीं ले सकते ना, कहती आर्य वंदे, आर्य हम आपकी वंदना करते हैं। तो पूरा समाज एक दूसरे से सम्माननीय
संबोधन के रूप में आर्य शब्द से बातचीत करता है। पूरा समाज तो नाटक का समाज है। तो नाटक क्या है? नाटक तो लोकानुकृतिम नाट्यम। नाटक का अर्थ क्या होता है? लोकानुकृतिम नाट्यम। जो लोक में होता है उसी का अनुकरण करता है नाटक। तो जो नाटक कर रहा है वो समझिए कि उस समय का समाज है। नाटक तो समाज का प्रतिबिंब है ना। तो नाटक में जब व्यवहार कर रहे हैं पात्र, मतलब समाज में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उत्तर रामचरितम में देखिए, उत्तर रामचरितम नाटक आरंभ होता है भवभूति का। तो चित्र दिखाते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण राम को आर्य कहते हैं। जयतु आर्य। लक्ष्मण भरत को आर्य कहते हैं, बड़े भाई हैं। और लक्ष्मण हनुमान के लिए भी कहते हैं अयम आर्यो हनुमान। तो लक्ष्मण भरत को भी आर्य कह रहे हैं, राम को भी आर्य कह रहे हैं, हनुमान को भी आर्य कह रहे हैं, सीता को आर्य कह रहे हैं, भरत की पत्नी मांडवी को आर्य कह रहे हैं, सीता कौशल्या को आर्य कहती हैं, द्रौपदी कुंती को आर्य कहती हैं। तो अपने से पूज्य जनों को, अपने से श्रेष्ठ जनों को, अपने से सम्माननीय जनों को आर्या और आर्य शब्द से संबोधन किया जाता रहा है। ये हमारी भाषा का अपना शब्द है, ये जातिवाचक शब्द नहीं है। और देखिए वीर संहार नाटक है। सहदेव भीम को आर्य कहते हैं, अर्जुन को आर्य कहते हैं, युधिष्ठिर को आर्य कहते हैं। अर्जुन भीम को आर्य शब्द से संबोधित करते हैं, आर्य प्रसिद्ध। भीम युधिष्ठिर को आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। सहदेव अर्जुन भीम युधिष्ठिर तीनों को आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। और देखिए सीता राम को आर्य पुत्र कहती है और रावण को अनार्य कहती है। मंदोदरी रावण को आर्य पुत्र कहती है। जिस रावण को सीता अनार्य कह रही है उसी रावण को मंदोदरी आर्य पुत्र कह रही है। तो ये छोटी सी बात है समझने की, सामान्य बुद्धि का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये जो आर्य अनार्य शब्द हैं ये गुण दोष के वाचक शब्द है। गुणी व्यक्ति का नाम, सदाचारी व्यक्ति का नाम आर्य है और दुराचारी व्यक्ति का नाम अनार्य है। अच्छा और छोड़िए, जब युद्ध होता है और सुग्रीव की सेना से वानर पलायन करने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो सुग्रीव उनसे क्या कहता है वानरों से? देखिए, क्व गच्छत भयत्रस्ताः, रामायण का है, वाल्मीकि रामायण का। क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरियो यथा अनार्या खलु यद भीतास् त्यक्त्वा वीर्यम प्रधावत। तुम अनार्यों के समान युद्ध में पीठ दिखा करके भाग रहे हो। तो युद्ध से पलायन करने वाले वानरों को सुग्रीव अनार्य कह रहा है। अनार्य शब्द जो है ये निकृष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति का विशेषण है और आर्य शब्द श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति का विशेषण है। तो आर्य अनार्य ये दोनों विशेषण शब्द हैं। अच्छा देखिए विक्रमोर्वशीयम में वो अप्सराएं मंच पर आती हैं, बचाओ बचाओ रक्षा करो, तो कहती आर्या परित्रायध्वम परित्रायध्वम, आर्या परित्रायध्वम परित्रायध्वम, आर्यो हमारी रक्षा करो रक्षा करो। तो सामान्य रूप में आर्य शब्द से पूरा समाज व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ। और ये आर्य शब्द संस्कृत में आर्य है, प्राकृत भाषा में ये अज्य हो जाता है। और इसके साथ एक बात और जान लेना चाहिए कि संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा अलग अलग भाषाएं हैं ही नहीं। राम संस्कृत बोल रहे हैं, सीता प्राकृत बोल रही है, दुर्योधन संस्कृत बोल रहा है, भानुमति प्राकृत बोल रही है, दुष्यंत संस्कृत बोल रहा है, शकुंतला प्राकृत बोल रही है। तो एक ही नाटक में पति पत्नी अलग अलग भाषा थोड़े बोलते हैं, जीवन भर का व्यवहार जिनका एक साथ है, तो उनका व्यवहार जब चल रहा है, भाषा में संवाद हो रहा है, तो भाषाएं अलग अलग नहीं है। तो संस्कृत प्राकृत का भेद मचाना और आर्य नार्य का नकली सिद्धांत गढ़ के भारत की जनता में फूट डालना, ये सब अंग्रेजों की धूर्तता का फल है। तो संस्कृत वाङ्मय की शक्ल नहीं देखी और इतिहास रचो, तो उस इतिहास को हम क्यों प्रमाण मानेंगे भाई? ये आर्य शब्द जो संस्कृत में आर्य है और प्राकृत भाषा में वो अज्य है, और वही अज्य शब्द हिंदी में अजी बना, अजी से वो जी बन गया। तो आज भी हम सारे हिंदी भाषी लोग जी का व्यवहार करते हैं, जब बड़ों से बात करते हैं तो जी कहते हैं। ये जी शब्द आर्य शब्द का ही अपभ्रंश है। तो आर्य शब्द ऋग्वेद से चलता हुआ आज भी हमारी वाणी में विलसित हो रहा है। तो इतने सारे प्रमाण जब हमारे सामने बैठे हैं, जो हमने नाटक दिखाए, नाटक का मतलब है जीता जागता चलता फिरता समाज, वो हमने आपको दिखाया, उसमें आर्य शब्द का व्यवहार हमने आपको बताया। तो इससे निश्चय कर लीजिए बुद्धि में कि आर्य और द्रविड़ ये जातिवाचक शब्द नहीं है। ये अंग्रेजों ने भारत की जनता को तोड़ने के लिए, दो टुकड़े में बांटने के लिए और सदा सर्वदा के लिए लड़ाते रहने के लिए ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। तो संस्कृत के ग्रंथों के अनुसार कि आर्य शब्द श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति का विशेषण है
और जो द्रविड़ शब्द है ये क्षेत्र का वाचक है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उस भूमि का नाम द्रविड़ है। द्रविड़ आदमी का नाम नहीं है, उस भूमि का नाम द्रविड़ है। और उस द्रविड़ प्रदेश में रहने वाले लोगों को द्राविड़ कहते हैं। द्रविड़े भवा द्राविड़। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्य का विशेषण है और द्रविड़ शब्द जल से घिरे हुए क्षेत्र का वाचक है। ये 2 वर्ग नहीं है आर्य और द्रविड़। जो दक्षिण के लोग हैं भारत में रहने वाले वो भी आर्य हैं। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आर्य हैं। उत्तर के लोग भी आर्य हैं, दक्षिण के भी आर्य हैं, भारत पर रहने वाला जन आर्य है। तो आर्यों को आक्रांता बना करके देश का कुत्सित विकृत इतिहास लिखने का जो षड्यंत्र है अंग्रेजों का, इसको हटाना चाहिए। और हटाने के लिए हमको ये प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि कोई इतिहास लिखेगा तब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये नेता कुछ करने वाले नहीं हैं। ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हमारे घर में जो संतानें हुई हैं उन संतानों को हम सुशिक्षित करें, उनको संस्कृत से जोड़ें और उनको भारत के इस गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं। एतावदेव।